बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ठीक हैं आप? उम्मीद है ठीक ही होंगे। अच्छा जी, बात है आज मियाँ साहब का एक वीडियो पैगाम आया है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जी मफ़ाहमत से अगर मसला हल होता है तो हम हर तरह की मफ़ाहमत के लिए तैयार हैं। मज़ाहमत वो इजाफ़ी अल्फाज तो ज़रूर लगाने होते हैं, लेकिन वो टोन बता देती है कि जी हम से अगर माफ़ी मंगवानी है, हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। अब इस मामले में जो उनकी टोन है या जिस तरह के वो बयानात इससे कबल देते रहे हैं, एकदम उनकी टोन ऐसे क्यों गिर गई? उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कोई अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 घंटा 10 मिनट। और अगर कोई पढ़े लिखे लोग जिस भी तबके से ताल्लुक़ है, कारोबारी, सियासी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, कहीं से भी जो पढ़ा लिखा तबका है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने या जुमलाबाजी एक दूसरे को करने के बजाय पाकिस्तानी सोचें और उसको देखें कि वो क्या सच है और क्या झूठ है, बजाय इसके कि एंकर्स, दाएं बाजू के एंकर्स और बाएं बाजू के एंकर्स इल्ज़ाम लगाएं, या वो मतवाले, जाले और यूथिए निचले लेवल के जो सियासी वर्कर्स हैं वो उनकी सफाइयों में एक दूसरे से लड़ें। ये तो सीधी बात है कि क्या नून लीग वाले पाकिस्तानी नहीं हैं? उनके वर्कर्स, स्पेशली पीपल्स पार्टी वाले, क्या वो पाकिस्तानी नहीं हैं? तो हमें इन मामलात को एज ए पाकिस्तानी होके देखना पड़ेगा। उसमें सबसे ज़्यादा शिकवा अगर मैं करूँगा तो वो यूथ जो है तहरीक इंसाफ की, कि उन्होंने कोई ये एग्रेशन का या एग्रेसिवनेस का या ज़ुबान की, वो बुरी ज़ुबान के इस्तेमाल का जो कल्चर को बढ़ावा दिया है। शुरू में ये नहीं कह सकता उन्होंने किया है, शुरू तो था ही, लेकिन उनसे तवक्को ये की जानी चाहिए थी कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ा लिखा तबका है, बजाय इसके कि वो बाकी पाकिस्तानियों को जिन्होंने जाले, मतवाले और इस तरह के टैग लगाए हुए हैं, उनको एजुकेट करते या उनको कोई ऐसे एग्जाम्पल्स देते कि यार पढ़ा लिखा तबका ऐसा होता है। उन्होंने कंडीशन को ख़राब किया है। खैर, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, और जब तक इंसान उम्मीद दिल में रखता है और दिमाग में रखता है और अपने अज़म में उम्मीद रखता है, तब तक कुछ नहीं बिगड़ता। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसको एक ज़िम्मेदारी की तरह जो है तहरीक इंसाफ के वर्कर को, इसको बल्कि नून लीग के वर्कर को और पीपल्स पार्टी के वर्कर को ये ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए कि वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करें कि हो क्या रहा है। खबर जो बरतानिया में 2 अकाउंट्स जो हुए हैं, ओपन हुए हैं, या जो फ्रीज थे, या जो उन्होंने उनकी एजेंसी ने बंद किए हुए थे, उनके खुलने का एक 10 तारीख को जो वाक़या हुआ है, और उस वाक़े को 17 दिन बाद पाकिस्तान की अदालत में जो एक केस चल रहा है, जिसमें बहरहाल शहबाज शरीफ साहब बारहा ये क्लेम करते रहे कि ये मेरे बाप का है या ये मेरे बेटों का है या इस बिज़नेस से मेरा ताल्लुक़ नहीं। तो उस मामले में जो 2 अकाउंट्स हैं, उसमें शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज का कोई जिक्र या निशानदेही तक नहीं है। वो सलमान शहबाज और एक कोई मुर्तज़ा या क्या नाम है, एक और साहब हैं, वो अकाउंट उस हवाले से हैं। और दूसरे नंबर पे बरतानिया के बारे में मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ दोहरा चुका हूँ कि लंदन एक पाकिस्तान दुश्मनी का बहुत बड़ा मरकज़ है। कल मैंने अपनी एक वीडियो एक मुख्तसर सी दी थी जिसमें वाजिद शमसुल हसन जो साबिक़ सफ़ीर और सहाफ़ी थे, उनका इंतकाल हुआ, और उनसे जुड़े कुछ मामलात मैंने कौम के सामने या अपने व्यूवर्स के सामने रखे हैं। आया वो जिसको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वो पूरी नहीं सुनी, मुख्तसर सी सुनी है, लेकिन उसमें उनकी वो जो
एजेंसी है उसको बड़ा मोअतबर गर्दान रहे थे। इनका मोअतबर होना, मैं अभी आपको एक और मिसाल देता हूं कि जनरल असेंबली के इजलास में बरतानिया के वज़ीर आज़म ने बड़े अफसोस का इजहार किया था और क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला पाकिस्तान ना आने का था, उस पर तनकीद की थी और कहा था कि जी इससे पाकिस्तान और इंग्लैंड के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। आज इंग्लिश बोर्ड के चेयरमैन या चीफ जो है, चीफ इंग्लिश बोर्ड का जो चीफ है, उसने माफ़ी मांगी है पाकिस्तान से इस दौरे को मंसूख करने की और उसने कहा है कि ये फैसला, पहले वो उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों का है या जिस तरह के बहाने कर रहे थे, लेकिन आज उसने क्लियरली बोला है कि ये फैसला सिक्योरिटी एजेंसीज का है। सिक्योरिटी एजेंसीज का मतलब आप लोग जानते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी का मतलब है कि सरबराह मुमलिकत यानी प्राइम मिनिस्टर को वो सिक्योरिटी एजेंसी रिपोर्ट करती है और कोई भी मूवमेंट सिक्योरिटी एजेंसी ऐसी नहीं कर सकती जिसमें प्राइम मिनिस्टर की मंशा व मर्जी शामिल ना हो। लेकिन ये वाकया दो जगह पे हुआ है और मेरा ख्याल है हमारे जो सहाफ़ी हैं उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो चीज़ों को जोड़ें। किसी भी चैनल पे इन दो चीज़ों को आपको जोड़ते हुए कोई नहीं नज़र आएगा, लेकिन माशाल्लाह हमारी आवाम बाशऊर है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप वो इंग्लैंड के वज़ीर आज़म की जनरल असेंबली की तकरीर सुने जिसमें वो इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं, और उससे पहले क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था कि हमारे खिलाड़ियों पे कुछ ज़हनी दबाव था। जबकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के इस फैसले से पहले मैंने एक इसी फोरम पे बात की थी, एक वीडियो में, जिस वक्त न्यूजीलैंड की टीम वापस गई थी और उनकी हुकूमत भी कोई आए बाएं शाएं कर रही थी, क्लियर जवाब नहीं दे रही थी, तो उनका एक न्यूजीलैंड का एक शुमारा है मैगजीन हेरल्ड के नाम से, उसमें बताया गया था कि जिसमें फाइव आइज जो उनकी एक कॉरपोरेशन है 5 मुल्कों की, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड की, ये उनके मशवरे पे और इंडिया के जो ये तमाम स्क्रिप्ट था, उस स्क्रिप्ट की मदद से इन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया था जिसमें खाली क्रिकेट का मामला नहीं था। क्रिकेट का मामला, मैंने उस वक्त भी बोला था, अगर खाली क्रिकेट का मामला होता तो मैं इस फोरम पे बात ही ना करता। ये मामला पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने का था। इसी तरह इस मामले में भी जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब उस एजेंसी को या उस मुल्क को या उन मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज को या उन मुल्क की पॉलिटिक्स को मुअत्तबर गर्दान रहे हैं, जैसे पिछले दिनों राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि आलमी दुनिया में इंडिया बड़ा मुअत्तबर है और पाकिस्तान की वो साख ही नहीं है। तो बेशक जिस दुनिया को वो मुअत्तबर गर्दान रहे हैं वो वही सेफ हेवन्स हैं जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली के इजलास में किया है कि वो पनाहगाहें, सेफ हेवन्स हैं उन लुटेरों के लिए जो इन गरीब मुल्कों की दौलत लूट के वहां ले जाते हैं। तो इसमें जो सबसे तकलीफ की बात है वो ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो जियाले हैं, जो मतवाले हैं और जो ये यूथिये हैं, ये आपस में एक ऐसी जुमलाबाजी और ऐसी खींचातानी रखते हैं कि एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते। जबकि आप उस इलीट क्लास जिनके लिए लड़ मर रहे होते हैं उनको आपस में मिलते हुए देखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे नून लीग का है, चाहे तहरीक इंसाफ तक का क्यों ना हो। जब उनके वो छोटे मोटे लीडर्स आपस में मिलते हैं, सवा इमरान खान के, इमरान खान ने एक स्टांस ऐसा लिया कि ये जो चेयरमैन नैब की इन्होंने बारी बारी की हुकूमतें ये करते थे कि 5 साल पीपल्स पार्टी, 5 साल नून लीग, तो हम जो एहतसाब का चेयरमैन है वो भी एक दूसरे के मशवरे से लगाएंगे ताकि हम तंग ही ना हो। उसने इनकार कर दिया कि भाई एक बंदा ये चोरी कर रहा है, मैं उसके मशवरे से कैसे लगा दूं। तो मामला मियां साहब की उस बयान से शुरू हुआ और उनके उस अंदाज से शुरू हुआ, और उसमें भी मैं यही अर्ज करूंगा कि आप लोग कोई यूथिये, कोई मतवाले और कोई जियाले हो, ये मियां साहब की टोन चेंज करने वाला बच्चा जो है, बच्चा में गलती हो गई भाई, वो एक कायदाना सलाहियत का लड़का है, उम्र उसकी 16 साल है। शायान अली पाकिस्तानी है और इंग्लैंड की शहरियत रखता है,
और उसने ऐसा प्रेशर बिल्ड किया है बरतानिया में कि उनके जो सियासी हलके हैं, हुकूमत, उसकी हुकूमत पे उनकी पार्लियामेंट यानी अरकान पार्लियामेंट के थ्रू और अपनी एक पूरी मूवमेंट के थ्रू, अपने एहतजाज के थ्रू इतना प्रेशर बिल्ड किया है कि मियाँ साहब को वहाँ रुकना अब जो है मुहाल नज़र आ रहा है। और नवंबर तक जो मामलात हैं, क्योंकि बरतानवी हुकूमत पर भी ये इनके लिए मोतबर हैं, वो झूठे और कम ज़र्फ लोग हैं जो गरीब मुल्कों की लूटी हुई दौलत से अपनी इकोनॉमियों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जिन्होंने बिला वजह पाकिस्तान को कोविड के मामले में रेड लिस्ट में रखा और फी कस पाकिस्तानी को 4-5 लाख का नुकसान पहुंचाया। वो हमारी नून लीग के लिए और हमारे लुटेरों के लिए मोतबर दुनिया है। स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ये मोतबर दुनिया इनके लिए। जबकि भाई मैं फिर बात वही है कि यहाँ किसी का आप थोड़ा जो पॉजिटिव कारकर्दगी बताओ तो लोग समझते हैं कि ये उसकी, मैं किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर बात कर रहा हूं कि इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये मुल्क एक ऐसी साइड पे या एक ऐसे रोड की तरफ निकले जो इन क्या कहते हैं इनको, इन मकार दुश्मनों से या इन मक्कारों से वो बच सके और एक ऐसे इत्तेहाद की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं जिसमें वाकई एक नई दुनिया है। रूस, चीन, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, तुर्की, इसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। अभी ईरान की तरफ से कुछ ऐसी मज़ाहमत है, लेकिन उसमें भी चाइना ने ईरान को मुतनब्बे किया है कि उस चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें ईरान में की है। तो लेकिन ईरान फिर भी कुछ अभी सेटल डाउन नहीं हो रहा। बहरहाल ईरान ना भी हो, चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की एक पेज पे हैं। ये मोतबर दुनिया है, ना कि उन लुटेरों को संभालने वाली और उन लुटेरों की नजर में वो मोतबर है। लेकिन ये बात उन यूथियों को, उन मतवालों को, उन जियालों को कौन बताए। वो बच्चा शान अली, कल की गुफ्तगू में उससे जो बात हुई है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, लेकिन वही अल्फाज, वही सोच उसकी है। अल्लाह उसको महफूज रखे। वो कुछ उसने ऐसे मामलात भी बताए कि जिनकी वजह से उसको भी खतरा है, लेकिन वो भी यही कह रहा है कि यार नून लीग के वर्कर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर पढ़ा लिखा नहीं है। कुरान, कलमा, ईमान तो सेम है यार, वही लोग हैं। तो क्या वो ईमान बनाया हुआ है उन्होंने, जरदारी को ईमान बनाया हुआ है, नवाज शरीफ को? नहीं, ईमान आपका अल्लाह की जात है, कुरान है, कलमा तैयबा है, ये एक है और इसी की बुनियाद पे आप लोग भाई हैं। लेकिन ये मुल्क जो लूट चुके हैं उनके पीछे आप एक दूसरे का सर फाड़ने को तैयार हैं, जबकि इन्होंने बारियां लगाई हुई, चेयरमैन नैब अपनी मर्जी के इन्होंने रखे हुए और मुल्क के अरबों खरबों डॉलर लूट के ले गए। मैं दोबारा मैं कल भी कहा था कि एक मरे हुए के लिए मैं क्या कहूं, लेकिन मैं अपनी कौम, अपने लोगों के लिए दोबारा वाजिद शमसुल हसन का जिक्र करूंगा, जिसने करोड़ों डॉलर यानी कि अरबों खरबों पाकिस्तान का पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में चोरों का रखा हुआ और उसके सबूत स्विट्जरलैंड की अदालतों से, इंग्लैंड के सफारत खाने से वो सबूत डब्बों के डब्बे आज भी अगर मीडिया पे सर्च करें। उस वक्त जियो न्यूज़ ने वो फुटेज चलाई थी, जियो न्यूज़ की, जो मुझे याद है सब ने चलाई होगी, लेकिन जियो न्यूज़ पे मैंने देखी थी उस वक्त की कि गाड़ियां भर भर के जो एविडेंस थे उनके डब्बे वो रिसीव किए हैं स्विट्जरलैंड से और बरतानिया के सफारत खाने से और उनको डिस्पोज किया है, क्योंकि वो उस वक्त एम्बेसडर था वाजिद शमसुल हसन वहां पे। और यहाँ की अदालतों, यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इतना जोर लगाया कि एक वजीर आजम को भरी अदालत में उस वक्त सजा सुनाई, उस सजा पे अमल दरामद हुआ और वो नाअहल हुआ। इतना बड़ा वाकया होने के बाद मैं उस मरे हुए बंदे का ना बताता। ये एक बात हो गई, इससे ज्यादा मेरे पास टाइम आपको पता है वीडियो में होता नहीं है। दूसरा मामला मैंने कल भी जिक्र किया था कि मुआशरती तंजली का, उसको मैं ज़रा बहुत ही मुख्तसर बोलूँगा कि कुछ लिबरल सहाफ़ी, उनका ये कहना है कि जी अगर
एक दूसरे की रजामंदी से कुछ हुआ है तो वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आज मरियम नवाज का कहना था कि जुबैर उमर के साथ काम करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, और वो लिबरल सहाफ़ी जिनका ज़्यादातर ताल्लुक उस ऑरेंज मीडिया हाउस से या चैनल से है कि जो अक्सर कोई वाक़या हो जाए तो उस पर लगाता है कि कहाँ है तकदीस सना खान मशरिक। तो भाई मैंने कल भी कहा था, मैं आज दोबारा कहता हूं कि भाई ये बैठे हैं, ये मुल्क, इस मुल्क की बहनें, इस मुल्क के वालद, भाई, बेटियां सब जो सना खान तकदीस मशरिक हैं, उसका मतलब उस चैनल को नहीं पता, वो मैं बता देता हूं। शर्मो हया, पर्दा, मशरकी रवायात, दीनी रवायात। हमारी मशरकी रवायात क्या ये इजाजत देती हैं जो वो लिबरल सहाफ़ी जिनमें वो गरीदा साहिबा, मंसूर और ये मारवी सरमद के पैरोकार? नहीं, ये तो मशरकी रवायात, दीन की रवायात अपनी जगह, न दीन में गुंजाइश है न मशरकी रवायात में गुंजाइश है। मैंने कल भी कहा था कि मियां साहब मुसलमान और दीनदार और एक मशरकी रिवायती घराने के, मुसलमान घराने के पैदा हुए हैं। उनकी बेटी किस तरह के बयान दे रही है, किस तरह के मामलात में उसको उलझा रहे हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है। मैं इस गंदगी पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात किए बगैर इन चीज़ों से बचना भी मुश्किल है। आज सरहद असम्बली की एक ये जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है उसकी एक रुकने असम्बली की वीडियो आ गई है। उससे पहले अचकजई जिसके भाई ने सरे राह एक गरीब पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे कुचला था, उसकी आ गई है, जुबैर की आई है। और ये गंदगी है, इसको बुरा कहें, हमारी रवायती, हमारी दीनी हर लिहाज से ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये हमारी रवायात नहीं है, ये जिनके गुलाम बने हुए हैं उनकी भी नहीं है, उनका भी एक तारीख। अगर बरतानिया की बात फिर लंबी होती जाती है। बरतानिया का एक डिफेंस मिनिस्टर था, उसका एक सेक्स स्कैंडल आया, उसके बाद उसका सियासी मुस्तकबिल ही खत्म हो गया। उन मुआशरों में भी ये बेशर्मी को बेशर्मी कहा जा रहा है। तो आज का मरियम नवाज का बयान और उन सहाफ़ी, लिबरल सहाफ़ियों की जो राय है, वो कतई सना खान तकदीस मशरिक जिनको ये पुकारते हैं, उनकी नज़र में गलाजत है। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलाए। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना काफ़ी।